Good morning to all of you. Welcome back to my new video for the class 6 science, the chapter that is sorting materials into groups. This is Arshad Alam, assistant biology teacher of Oriental Public School, Kishanganj, Bihar. Dear students, today we are supposed to start the new topic, that is compound. The objects and materials, all these things are made up of only a few basic units, and these basic units are known as elements. So what we came to know? We came to know all the materials and objects are made by the basic unit, that is elements. Mostly the substance which around us are formed by combination of different types of elements in a different proportion. आसपास में जितने भी सब्सटेंस है, सारे सब्सटेंस डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा बना है। वो सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से बनता है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, उसे कंपाउंड कहा जाता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अगर आप कंबाइन कर दोगे, कंबाइन करने के बाद यू विल हैव द वाटर, लाइक हाइड्रोजन एंड वाटर। तो ये H2O एक कंपाउंड हो गया। सिमिलरली शुगर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। शुगर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली कॉमन सॉल्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम एंड क्लोरीन के मिक्सिंग से बनता है। स्टूडेंट्स, आइए अब देख लेते हैं कि कंपाउंड्स का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड के वो एक जैसा होंगे और वो होमोजेनस होंगे। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड मस्ट बी आइडेंटिकल एंड दे मस्ट बी होमोजेनस इन नेचर। कंपाउंड्स का अगर प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच दे आर प्रिपेयर्ड। वो एलिमेंट्स जिससे ये बनता है उसका प्रॉपर्टीज़ एंड कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन फिक्स्ड होती है। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स जो है वो इनविजिबल होती है हमारे नेकेड आइज़ में। ऑब्वियसली जो कंपाउंड जिस चीज़ से बना है, जो एलिमेंट्स से बनता है या फिर उसके यूनिट से बनता है, हर वो चीज़ जो है उसका एक बेसिक यूनिट होती है। कंपाउंड्स का जो यूनिट, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे खुले आँखों में दिखाई नहीं पड़ती हैं। कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं और ये इजीली तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स था कंपाउंड के बारे में जो मैंने आपके सामने में डिस्क्लोज़ किया। एग्जाम्पल्स अगर लेंगे कंपाउंड्स का, लाइक शुगर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, कॉमन सॉल्ट, वाटर, लाइमस्टोन्स एंड क्विक लाइम, दीज ऑल आर अंडरगोज द कंपाउंड। आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं कि कंपाउंड एंड एलिमेंट्स का क्या डिफरेंसेस है। The first point which comes under the compound, obviously the compound is made up of pure substance which contain the atoms and different types of elements, whereas
the elements which is a pure substance but it consists of same type of atoms. कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स या फिर एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स में जो है सेम टाइप ऑफ एटम्स होना पड़ेगा। केमिकल मेथड के द्वारा कंपाउंड को तोड़ना या ब्रेक करना सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आसान है। whereas the elements cannot be broken into simpler substance by physical or chemical methods. Students, फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करना इम्पॉसिबल होता है। द लास्ट वन, इन केस ऑफ कंपाउंड लार्ज नंबर पे पाया जाता है, मीन्स देर आर ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स found in the earth, but in case of elements till now 118 elements are known to us। हमारे लिए सिर्फ 118 ही एलिमेंट्स अब तक पता चला, उनमें से 92 एलिमेंट्स जो हमारे नेचर में उसका एग्जिस्टेंस है, और 92 में एलिमेंट्स में मेटल भी पाया जाता है जिसके बहुत सारे काम होते हैं, एज वेल एज नॉन मेटल्स भी मिलते हैं एलिमेंट्स के अंदर में, और मेटलॉइड भी पाया जाता है एलिमेंट्स के। तो ऑल टुगेदर वी हैव लिटिल knowledge of this topic, that is compounds are the combination of elements, and elements are almost 118 in number, and it consists metalloids, metal and non-metal. Students, it was the topic for today, and I hope you all enjoyed my classes. Thank you. Have a nice day. Bye bye.